भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल JLN-MCH के मानसिक रोग विभाग ने गंभीर अवसाद से जूझ रही एक युवती के इलाज में नई तकनीक अपनाकर सफलता मिलने का दावा किया है। डॉक्टरों के अनुसार बिहार में पहली बार केटामीन आधारित थेरेपी का उपयोग कर ऐसे मरीज का उपचार किया गया जो दवा लेने से पूरी तरह इनकार कर रही थी। उपचार के बाद युवती की मानसिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उसने अपनी जान देने का विचार छोड़कर सामान्य जीवन जीने की इच्छा जताई है। पूर्णिया की रहने वाली ये युवती लंबे समय से गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित थी और कई बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी थी। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो किसी भी प्रकार की दवा लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे में मानसिक रोग विभाग की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय शोध के आधार पर वैकल्पिक रणनीति अपनाई। डॉक्टरों ने केटामीन इंजेक्शन की निर्धारित मात्रा जूस में मिलाकर मरीज को दी, जिससे धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आने लगा। मानसिक रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में हुई इस पहल को विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रिसर्च टीम की सदस्य डॉक्टर सिंपल कुमारी ने बताया कि मरीज के दवा लेने से इनकार करने के कारण ये वैकल्पिक तरीका अपनाया गया। बाद में जब मरीज की स्थिति में तो उसे सामान्य ओरल दवाओं पर भी लाया गया। ये जो मरीज है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और कई बार उसने आत्महत्या की कोशिश की। कई बार उसके मन में ये विचार चल रहा था कि वो आत्महत्या कर ले। उसने कोशिश भी की, तब वो हमारे पास आई थी इलाज के लिए। तब हमने उससे सोचा कि इसे तो बहुत जल्द इलाज की ज़रूरत है, तो हमने उसे अस्पताल में भर्ती करके केटामीन थेरेपी शुरू किया। केटामीन शुरू करने के बाद 1-1.5 घंटे में ही उसमें काफ़ी सकारात्मक सुधार देखने को मिला और आज भी हम लोगों ने उस मरीज से बात की है। उसके मन से आत्महत्या के विचार पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और उसका जो उदासी थी वो भी काफ़ी बेटर है पहले से। सुसाइड के जो केस लगातार सामने आते हैं, लगातार सुसाइड बढ़ता ही नजर आता है, ऐसे में इस थेरेपी से कम किया जा सकता है? देखिए, ये थ्योरी, ये जो दवाई है, ये कोई जादू नहीं है। ये हर मरीज को नहीं दी जा सकती। हम लोगों ने पहले भी जो रिसर्च पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि इस दवाई को देने से आत्महत्या के जो विचार आते हैं और जो लोग कोशिश करते हैं उसमें बहुत सुधार की संभावना है। अभी जो हम लोग समाज में और इस सोसाइटी में जो देख रहे हैं, सुसाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आत्महत्या ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो एक मनोचिकित्सक होने के नाते हमारे ऊपर भी एक दबाव रहता है कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या कर पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे समय हम लोग और भी ज़्यादा लोगों की इस थेरेपी की मदद से मदद कर पाएंगे। कहाँ की वो महिला थी, किस तरह से दवाई दिया गया उसे? दवाई तो उसे ऑरल रूट से का मतलब है उसे मुंह से उसने दवाई ली है। इंजेक्टेबल के फॉर्म में ये दवाई नहीं दी गई है, जूस में मिला के? जूस के साथ दिया गया है उसे। लेकिन कुछ प्राइवेसी के कारण हम लोग उसके डिटेल्स के बारे में नहीं बता सकते, उसकी नाम या उसके इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। और मरीजों पर क्या सर्वे किया जाएगा आगे करके? जो भी हमें अगले आने वाले समय में हमें लगता है कि किसी मरीज में सुसाइड की संभावना है, वो कोशिश कर सकते हैं, उसमें इस तरह के विचार चल रहे हैं, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये इस थेरेपी को उसको भी इसका लाभ मिल सके। हमारे पास में एक पूर्णिया से 21 साल की महिला आई हुई थी। उनका जो मेन कंप्लेन था कि पिछले 1 महीने से क्या हो रहा था कि कांस्टेंट उनके दिमाग में विचार आ रहा था अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का। 1 महीना पहले उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन उनके जो घर वालों ने तो उनको रोक दिया था। बट पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा था कि कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि नहीं, हमको इस तरीके से मरना है। उनका जो मेन कारण था अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का था, उनके आपस का फैमिली डायनेमिक्स बहुत ख़राब था। उनके जो हस्बैंड थे, उनके साथ में उनका इशू चल रहा था बहुत दिन से। तो हमारे पास में जब आई तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने 2 बार कोशिश भी की थी। बट मतलब सारे उनके घर वाले थे जिसने उन्होंने रोक लिया था। तो हमारे पास में क्या था कि केटामीन एक दवाई होती है जो कि एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो इंजेक्टेबल में दी जाती है। तो हमने सोचा कि एक बार इनको ओरल वो जो दवाई है, जो कि काफ़ी सस्ती दवाई होती है, आप 5 से 6 रुपए के कॉस्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फिर वो दवाई को ओरल जो दवाई थी उसको हमने एक फ्रूट जूस में मिला करके पेशेंट को पिलाई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने फिर इसको 1 घंटे के बाद मॉनिटर किया था, क्योंकि जो दवाई है उसको कम से कम 40 मिनट में हमको पेशेंट को पिलाना होता है धीरे धीरे करके। फिर हमने 1 घंटे के बाद उनका मेजर किया, और मेजर करने का ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने बोल दिया, हमने देख लिया तो मान लिया। हमारे पास बाकायदा प्रॉपर स्केल होता है मेजर करने का। तो हमने स्केल लगाया बिफोर केटामीन यूज़ और आफ्टर केटामीन यूज़, कि कैसा स्केल का इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। जो पहले केटामीन के पहले का जो था उनका स्कोर था 16 था, और आफ्टर केटामीन जो यूज़ था स्कोर का वो 4 हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ था।
अब पेशेंट का जो धीरे धीरे हमने पेशेंट का कुछ कंप्लेन ये था कि मैम हमारा सर दुख रहा है, ठीक है। 1 घंटे के बाद जो उनका कंप्लेन आना कि मैम हमारा सर दुख रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो ये सब दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है, ये कह सकते हैं कि दवाई उनमें असर कर रही थी। अगर ये चीज़ नहीं होता तो हमें लगता है कि दवाई असर नहीं कर रही है। बीच में एक ऐसा 15 मिनट का भी फेज था जब पेशेंट को लग रहा था कि हमको अलग लग रहा है, पंखा नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरीके का शब्दों का उन्होंने बातें भी की थी हमसे। अभी पेशेंट हमने क्या है कि हमारे पास से पिछले 2 दिन से हमने रखा उनको मॉनिटरिंग के अंदर। अब ऐसा हो रखा है कि आज हमने उनसे जब बात की थी कि आपको ऐसा लग रहा है, उनके दिमाग से वो बिल्कुल विचार ही खत्म हो गया है कि हाँ, अब उनका कहना है कि मैम हम थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे। तो फिर हमने कहा कि कल को अगर मान लीजिए कि जो आपकी परेशानी चल रही है निजी ज़िंदगी में, वापस से अगर आती है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैम इतना तो हमको पता है कि हमको अपना ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके फादर जो हैं, उनके जो पिताजी, वो हमें बार-बार कहते कि मैं पिछले 1 महीने से खाना-वाना नहीं खा रही थी, हम उनको हँसते हुए नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि कल जब से दवाई चली है उसके बाद से उन्होंने खाना भी खाया, वो हमसे खुद से बात कर रहे थे, अपने घर वालों से उन्होंने सामने से वीडियो कॉल पे बात की। जी, मेरा नाम डॉक्टर सिंपल कुमारी है, मैं मायागंज हॉस्पिटल में साइकेट्री डिपार्टमेंट में 2nd ईयर पीजी हूँ।